अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपको खुशामदीद। मोहतरम काश्तकार भाइयों, हमारे चैनल पर ज़राअत के हवाले से काफ़ी जो मालूमात दी जाती हैं कि हमने सब्जियों के हवाले से, दूसरी फसलों के हवाले से किस तरह पैदावारी मराइल पर एहतियात करनी है, किस तरह हमने अपनी पैदावार बढ़ानी है और उनसे अच्छा मुनाफा कमाना है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आजकल हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो कलर वाली हो चुकी हैं, कलराठी हो चुकी हैं, उसमें सेम है। इसके अलावा वहाँ पर जो हमारी ज़मीनें हैं उनमें नमकियात की जो तादाद है, मिकदार है, बढ़ चुकी है। तो इस हवाले से अक्सर काश्तकार भाई सवालात कर रहते हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो कलराठी हैं, सेम ज़्यादा हैं, उसमें नमकियात हैं, तो हम ऐसे कौन से तरीक़ाकार करें या ऐसे कौन से जो मराइल करते हुए हम अपनी ज़मीनों से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारी ज़मीनें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, उसमें नमकियात ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में हम ऐसे कौन सा तरीक़ाकार अपनाएं जिससे हम अपनी ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है बढ़ा सकें और बिल आखिर हम उस ज़मीन से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो चाहे वहाँ पर उस ज़मीनों में चाहे हम फसलात काश्त करें, चाहे सब्ज़ियात काश्त करें, तो एक उससे अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें और उससे अच्छी आमदनी भी कमाई जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस हवाले से आज तमाम मालूमात देंगे कि आपकी जो ज़मीनें कलराठी हो चुकी हैं, उसमें नमकियात की तादाद ज़्यादा हो चुकी है या बंजर ज़मीनें हैं, उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार कर सकते हैं तो एक अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सके, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बढ़ाई जा सके, या जो हम दूसरी खादें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फ़ायदे भी बढ़ाए जा सके। और ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में जो हम एक तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे, उससे ना सिर्फ आप अपनी ज़मीनों की जो कलराठापन है वो ख़त्म कर सकते हैं, जो शोर ज़्यादा ज़मीनें हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर जो आप फसलें काश्त करेंगे, इसके अलावा जो दूसरी ज़मीनें हैं वहाँ पर फसलें काश्त की जाएंगी, सब्ज़ियात काश्त की जाएंगी, उन सब्जियों से, उन फसलों से आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ज़राअत के एक बहुत बड़े मसले के मुतल्लिक़ आज बात करेंगे कि हम अपनी ज़मीनों की जो कलराठापन है वो किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी किस तरह बहाल की जा सकती है और ऐसे कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हम अपनी ज़मीन की जो असलाह कर सकें। इसके अलावा वहाँ पर जो फसलात काश्त की जाएँ, सब्ज़ियात काश्त की जाएँ, उनसे अच्छी पैदावार हासिल की जा सके और उनकी अच्छी बढ़ोतरी भी की जा सके। ना सिर्फ हम अपने कलराठेपन को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि जो दूसरी ज़मीनें होंगी वहाँ पर जो फसलात और सब्ज़ियात काश्त की जाएंगी उससे अच्छी बढ़ोतरी हासिल की जा सके, उसके अलावा वहाँ पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सके और एक अच्छा आमदनी कमाया जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम वेस्ट डिकम्पोज़र के मुतल्लिक़ तफसील से बात करेंगे कि आप अपनी फसलात में, अपनी ज़मीनों में किस तरह इस वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इसको बनाया जा सकता है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़मीन की भी इस्लाह कर सकते हैं, अपनी फसलात और सब्ज़ियात से भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस हवाले से बताता चलूँ कि आज इस वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करेंगे। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको आप बिल्कुल मुफ्त तैयार कर सकेंगे और उसको तैयार करते हुए अपनी फसलात में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके लिए बेसिकली ये चाहिए होता है कि हमें कोई भी ऑर्गेनिक कल्चर या वेस्ट डिकम्पोज़र चाहिए होता है, वो हम उसको इस्तेमाल करते हुए एक वेस्ट डिकम्पोज़र बना सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जैसे मैंने बताया कि जो वेस्ट कल्चर है या जो डिकम्पोज़र है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसको बआसानी आप मुफ्त में हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़मीन के लिए तैयार करके एक अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से ये भी तमाम मालूमात देंगे कि आप ये वेस्ट कल्चर या जो डिकम्पोज़र है कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसको बनाने का तरीक़ाकार है वो भी प्रैक्टिकली इस वीडियो में शेयर किया जाएगा कि मुख्तलिफ जो काश्तकार भाई हैं अपनी ज़मीनों में जो तैयार करके इसके ट्रायल कर रहे हैं, इसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और तजर्बात करने के साथ साथ अच्छी पैदावार भी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो ज़मीनें हैं उसकी असलाह भी कर रहे हैं ताकि एक अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। और मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस वेस्ट डिकम्पोज़र का मेन मकसद ये है कि हमने अपनी ज़मीन की असलाह करनी है, उसकी जो ज़रख़ेज़ी है बढ़ानी है। तो इसका मकसद यही है कि जो वेस्ट डिकम्पोज़र होगा वहाँ पर ज़मीन में नमाती मादा है उसकी तादाद बढ़ जाती है, जो दोस्त कीड़े होते हैं और इसके अलावा जो दोस्त जरसूमे होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप जो भी फसल काश्त करेंगे तो आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसको आप लाजमी अपनी फील्ड में, अपनी ज़मीन में इसको लाजमी तैयार करके इस्तेमाल करें। तो इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में लाजमी बताया जाएगा और वीडियो के दरमियान भी इसके मुतालिक जो भी तमाम मालूमात होंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इस हवाले से आप राना शाम साहब से रब्ता कर सकते हैं जो जंग में मौजूद होते हैं, इनका रब्ता नंबर भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आप उनसे रब्ता करके बिल्कुल मुफ्त जो ये डिकम्पोज़र है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उनके फील्ड में भी विज़िट कर सकते हैं, उनसे प्रॉपर जो तरीक़ाकार है समझ सकते हैं, तो मुकम्मल आपकी रहनुमाई कर देंगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह ये वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हम वेस्ट डिकम्पोज़र दोबारा बनाने लगे हैं। इसके लिए हमने 2 किलो गुड़ ले लिया है, ये गुड़ है और इसके अंदर, इस बोतल के अंदर जो है वेस्ट डिकम्पोज़र है। हमने लास्ट टाइम इस ड्रम में बनाया था और सही तरह बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगा और उनके काफ़ी सवाल आए इसके अंदर, तो इसलिए मैंने कहा इसको दोबारा हम बनाते हैं।
हमने एक ड्रम जो है वो 1 एकड़ के अंदर फ्लड कर दिया था और कुछ अपने लिए रख लिया था। बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करके लेके भी गए, ये करीब करीब के और दूर दूर के भी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ये 200 लीटर का ड्रम है। इसके अंदर जो है हमने तकरीबन 200 लीटर ड्रम के अंदर ये 2 किलो गुड़ है। गुड़, इसमें आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप शीरा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर गुड़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर शीरा आपको इजीली मिलता है तो उसको 2 लीटर आप शीरा ले लें और शीरा डाल दें। और सेम जो ये ऑर्गेनिक कल्चर है, ये हमने यूज़ करना है 2 लीटर। इसके लोग बहुत सारे पूछ रहे थे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे जो हैं वो ये ज़मीन को बहुत नरम कर देता है। इसको आप सीड ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पेस्टिसाइड स्प्रे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बंजर कलराठी ज़मीन को ये जो है वो आबाद कर देता है। फसलों को पानी की कमी महसूस नहीं होने देता। एक दफ़ा आपने इसको फ्लड कर दिया तो काफ़ी देर तक इसमें जो है वो नमी रहती है ज़मीन में नीचे। फर्दर आप इसको एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी कमाल चीज़ है। अगर आपने से अभी भी किसी को चाहिए हो तो वो जो है वो ले सकता है। इसको जब हमने ये बना लिया तो अब इसको हम हिलाते रहेंगे 4-5 मिनट तक और 3 दफ़ा हम इसको दिन में हिलाएंगे और ये 6 से 7 दिन में जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर किसी को भी चाहिए हो तो मैं अपना नंबर लिख दूंगा, वो आगे फ्री जो है वो ये ले सकता है हमसे। थैंक यू सो मच। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आपने ये तमाम मालूमात देखी कि किस तरह आप गोड़ के ज़रिए या शीरे के ज़रिए जो वेस्ट डिकम्पोज़र है तैयार कर सकते हैं। तो इसमें अब अक्सर काश्तकार भाई सवाल कर रहते हैं कि हमने किस तरह अपने 1 एकड़ के लिए भी तैयार करना है, तो किस तरह तैयार करें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आप इस शीरे के ज़रिए या गुड़ के ज़रिए वेस्ट डिकम्पोज़र या जो ऑर्गेनिक कल्चर है इसको इस्तेमाल करते हुए जितनी भी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहें, बनाना चाहें, बनाकर आप अपनी फसलात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यह भी फ़ायदा होगा कि अगर आप जो भी दूसरी खादें इस्तेमाल करेंगे, DAP इस्तेमाल करेंगे, यूरिया इस्तेमाल करेंगे, पोटाश इस्तेमाल करेंगे, जिंक इस्तेमाल करेंगे, बोरान इस्तेमाल करेंगे, उनकी हिफाजत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो भी खादों के अलावा जो भी स्प्रे की जाएगी उसकी हिफाजत भी बढ़ जाएगी और वहाँ पर जो पौधों की बढ़ोतरी का अमल है वो भी तेज़ हो जाएगा, जिससे एक पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी बढ़ोतरी करेगा और आखिर में आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस हवाले से आपने ये कोशिश करनी है कि जैसे कि ये सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें बनाने का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने 3 दफ़ा इस ड्रम में लकड़ी के ज़रिए इस मिक्सचर को हिलाना है ताकि एक अच्छा मिक्सचर तैयार किया जा सके। और सर्दियों में ख़ास तौर पर इसको तकरीबन 8 से 9 दिन तक इस मिक्सचर को रोज़ाना की बुनियाद पर हिलाते रहना है ताकि एक अच्छा मिक्सचर तैयार किया जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस मिक्सचर को आप बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बायो फंजीसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप जो भी फसल काश्त करेंगे, सब्जियात काश्त करेंगे, उससे आप ना सिर्फ अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे, अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अगर इसके मज़ीद फ़ायदों के मतलब बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इनके फ़ायदे गिनने बैठ जाएं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मज़ीद मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसको आप लाजिम इस्तेमाल करें, इसका लाजमी तजर्बा करें, जिससे आप ना सिर्फ अपनी ज़मीन की सलाह कर सकते हैं, अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस वेस्ट डिकम्पोज़र को आप राणा शाम साहब से डिस्ट्रिक्ट जंग से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध से जो काश्तकार हासिल करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी इनके मतलब जो भी मालूमात होंगी, जो रब्ता नंबर होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर देंगे। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुफ्त तौर पे ये वेस्ट डिकम्पोज़र है फराहम कर देंगे, जो कल्चर है वो भी फराहम कर देंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस वेस्ट डिकम्पोज़र की कोई कीमत नहीं, ये बासानी आप मुफ्त में हासिल कर सकते हैं और हासिल करने के साथ इसको तैयार कर सकते हैं, अपनी ज़मीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि इस मटेरियल को, इस ऑर्गेनिक कल्चर को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है कि अगर आप अपनी फसल में पानी लगा रहे हैं, किसी सब्ज़ी में पानी लगा रहे हैं तो वहाँ पर फ्लड करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है और एकड़ में कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ये एक मुफीद ऑर्गेनिक कल्चर है। आप एकड़ में जितना भी इस्तेमाल करना चाहें तो ये इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और मुफीद है और जितनी भी मिकदार इस्तेमाल की जाए कम है। लेकिन अगर आप एक एकड़ में ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये 200 लीटर वाली जो टैंकी है या जो ड्रम है, इसमें आप इसका सोल्यूशन बना के इसको फ्लड कर दें। और इस ऑर्गेनिक कल्चर को आप चाहे 8 दिन बाद इस्तेमाल कर लें, चाहे 10 दिन बाद इस्तेमाल कर लें, या आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने दिनों बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने वक्फे के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको आप बासानी हासिल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कल्चर को बतौर आप बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप फोलियर स्प्रे करते हैं उसको उसके भी तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे अगर आप सब्जियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है, एक बेहतरीन कल्चर है। इसके अलावा जो पनीरियाँ काश्त की जाती हैं वहाँ पर एज ए NPK आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, फोलियर तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीकाकार है कि आपकी जो पनीरियाँ तैयार होंगी बहुत हेल्दी होंगी और सेहतमंद पौधे तैयार होंगे और एक अच्छी पनीरी तैयार की जा सकेगी। तो वहाँ पर आप इसको पनीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको पनीर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पनीरी की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि वेस्ट डिकम्पोजर के मुताल्लिक़ ये चंद मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकारों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, अपनी ज़मीनों की इस्लाह कर सकें, अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें, अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। और इस तरह के मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें ताकि फसलों के मुताल्लिक़ और इस तरह के मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।